जान पाए, जिसको मुसलमान फ़कीरों में बोला जाता है अनल हक। जब आप अनल हक लिखोगे, इसका मतलब देखोगे तो अनल हक का मतलब है कि मैं ही खुदा हूँ। अब ये बात कई मुसलमान भाई लोग सुन के उनको लगता है अरे यार ये तो बड़ी गलत बात हो गई। एक इंसान कैसे कह सकता है कि मैं खुदा हूँ, जबकि ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते उन लोगों को। मुसलमान मानते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जहाँ पर वो स्वयं कह रहा है कि अनल हक, मैं ही खुदा हूँ। जो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया वो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो मुसलमान फ़कीर कहाँ पहुँच गया है। वो इस नाशवान काया, इस चमड़े मांस खाल बाल से निकल के कहाँ पहुँच गया है। वो कहाँ चला गया है जहाँ पर उसके मुंह से निकल रहा है कि अनल हक, अनल हक। ईसा मसीह के मुंह से भी यही निकला था, आई एंड माई फादर आर वन। बुल्ले शाह के मुंह से भी यही निकला था, अव्वल आखिर आप न जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैथों होर ना कोई सियाना। तो भाई ये वो अवस्था होती है जहाँ पर जाके आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं और कोई न सके पहचानी। राम और कबीरा एक हो जाते हैं वहाँ पे अनल हक, यानी मैं ही खुदा हूँ, यानी मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिसमें गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, तो ही मोही और मोही तो ही, अंतर कैसा, कोई अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन बातों से नहीं कि केवल बातों से कि चार दोहे सुन लिए, चार बाणियाँ सुन ली, अब हो गया अनल हक। हालत खराब हो जाएगी जब शरीर छोड़ना पड़ेगा। एक वो देख लो बाबा नर्मदे हर। वो कुटिया छोड़ने का समय आया तो रोने लग गया बच्चों की तरह। सोचो कितना मोह है इस नादान जीव में, कितना मोह छुपा है। दूसरों को बता रहा है कि मैं तो फटे हाल बाबा हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, और जब कुटिया छोड़ने का समय आया तो रोने लगा। बताओ, और जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो क्या हाल होगा इसका। अभी तो चार ईंटें लगा के वो छूट नहीं रही हैं, ये हड्डी मांस खाल बाल कैसे छूटेंगे, ये अपना शरीर कैसे छूटेगा, जिसको तुम अपना रूप मानते रहे हो वो कैसे छूटेगा।